अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमेरिका से कोई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी और मौसर था, जिसके मतलूबा नताइज हासिल हुए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। वाज़ेह किया, गज़ा में अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। भारत गहरे समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जमीन, समंदर, फिजा में जो कुछ करना है करें। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता 3 खारजी मारे गए खवारिज में एक अफगान शहरी कासिम भी शामिल। खारजी कासिम अफगान बॉर्डर पुलिस में खिदमात अंजाम दे चुका था। ISPR के मुताबिक शहरियों की दहशतगर्दी में शमूलियत पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन को खवारिज और दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। पीपल्स पार्टी से हिमायत तलब। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले के अख्तियार शामिल है। बिलावल भुट्टो का अपनी मौजूदगी में वज़ीर आज़म की सदर जरदारी से मुलाकात पर बयान। कहा, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के अख्तियारात के विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर तातुल ख़त्म करना शामिल है। बिलावल भुट्टो ने मुशावरत के लिए CEC इजलास 6 नवंबर को बुला लिया। हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम मंजूर कराने के लिए इत्तेहादियों को एतमाद मिलेगी। इत्तफ़ाक़ी राय होने पर आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए सरगर्म। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में राबते तेज। ईवान ज़ेरी में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स पूरे। पार्लिमानी जमातें NPJUI की अहमियत बढ़ गई। सेनेट में हुकूमत इत्तेहाद को तरमीम की मंजूरी के लिए अपोजिशन के 30 सेनेटर्स की हिमायत दरकार। आईनी तरमीम से पहले खदोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन की तरमीम कानून साजी से अलग है। इत्तफ़ाक़ राय से ही आइन में तरमीम मुमकिन है। अभी 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़क़ आइन है। आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। आइन तमाम इकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। मौजूदा पार्लियामान आईनी तरमीम का हक नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा न हुआ तो निज़ाम अपनी बुनियादों समेत ज़मी बोस हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को शाम 5 बजे बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात पर बाज़िद है। पीपल्स पार्टी का मुद्दत पूरी करने पर इसरार। पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली इम्तिहान बन गई। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार है।
चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा ना हो सकी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 वुज़रा का पीपल्स पार्टी में शमूलियत से इनकार। तवील मुशावरत के बावजूद कायद ऐवान का नाम भी सामने नहीं आ सका। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए तुर्किया में अहम बैठक। इसहाक़ और अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की गजा जंगबंदी और पायदार अमन पर मुशावरत। वज़राए ख़ारजा का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इजरायली अफवाज के इनखला पर जोर। सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर एक मरतबा फिर अपने असूली मौक़िफ़ का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इजरायली इनखला का मुतालबा किया। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत और तामीर नौ पर जोर दिया गया। इस्तांबुल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजराइल से फौरी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करने का मुतालबा। 600 इमदादी ट्रकों के बिला तातुल दाखिले पर जोर। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया गया। तुर्किया ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को गजा तक इमदाद की रसाई की राह में बड़ी रुकावट करार दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का गजा में पायदार अमन के लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क तश्कील देने पर जोर। इस्तांबुल में वज़ारती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा में इंसानी इमदाद तक रसाई को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तुर्किया अमन के लिए जो भी ज़रूरी होगा करने को तैयार है, ताहम इजराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी। गजा पर इजरायली हमले जारी। जनूबी गजा में इजरायली फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज और आबादकारों के हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल में मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें मौसूल। तादाद 270 हो गई। सिर्फ 78 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। गैर शनाख्त शुदा लाशों को देर अल बलाग में दीगर फ़लस्तीनियों के साथ इज्तिमाई कब्र में दफन किया जाएगा। इजराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा अफराद तिबी मुआयने के लिए देर अल बलाग के अस्पताल मुंतकिल। हज़ारों फ़लस्तीनी ताहाल इजरायली जेलों में कैद। गजा की वजारत सेहत का 40,000 बच्चों की वैक्सीन मुहिम का ऐलान। 3 साल से कम उम्र बच्चों को खसरा, पोलियो और दीगर बीमारियों से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। Our recent diplomatic engagements have emphasized cooperation in trade, technology, climate resilience, and counterterrorism. Pakistan is a country focused on reform, growth, and responsible engagement in an interconnected world. खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन सीपैक के फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। So I think once, right after May 2025, when the tide turned and we were blessed with a victory, the way forward is to engage the global community, to invest in Pakistan and to open Pakistan's ports. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। मार्के हक में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियाँ हासिल की। चीन पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, आई डू बिलीव वी हैव अ ब्रॉड कंसेंसस कि वी हैव मेड सिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। मौक़े हक़ में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। पेंशन इस्लाहात राइट साइजिंग बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FBR ने बताया टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। FBR को तमाम इदारों का ताउन हासिल है। 18 माह में बिजली की कीमत 10.5% कमी हुई। एक साल में गर्दिश कर्जे में 700 अरब कमी लाई गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ब्रीफिंग। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा फर्स्ट वुमेन बैंक 5 अरब रुपए में फरोख्त हो गया। डिस्कोस की निजकारी का अमल आइस्को, फेस्को और लेस्को से शुरू किया। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कैशलेस इकॉनमी के लिए मरबूत जामे निज़ाम ला रहे हैं। डिजिटाइजेशन नेशन पाकिस्तान के रोड मैप पर अमल पैरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने रिवायती वतन रक्स में हिस्सा लिया। नौजवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। कराची की मलिर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। वाक़या ज़ल्ज़ले का नतीजा नहीं, जेल इंतज़ामिया की संगीन गफलत का नतीजा करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी रिपोर्ट में हंगामी हालात से निपटने की तैयारी न होने का इंकशाफ हुआ। दाखिली और खारजी कमांड कंट्रोल सिस्टम में खामियां पाई गई। 3 अफसरान सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला खासरेली को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात और कश्मीर में बर्फबारी, बारिश और यालाबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। जनूबी लबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए किए गए। दोर में एक कार पर 3 मिसाइल दागे गए। आग लगने से गाड़ियों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। चीन ने जौहरी हथियारों के तजुर्बात पर ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की पॉलिसी पर कायम है। चीन अपनी दिफाई नौयत की जौहरी हिकमत अमली पर कायम है। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान सिर्फ मसावी बुनियादी और बाहिमी मफाद पर मुज़ाकरत करेगा। नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, खित्ते का असल दुश्मन इजराइल है, ईरान नहीं। ईरान असूली और मुतवाज़न मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर किसी दबाव में नहीं। इटली में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहे पैमा हलाक। वाक़या इटली के सूबे जनूबी टारवल के पहाड़ी सिलसिले में पेश आया। रेस्क्यू मिशन ने 5 कोहे पैमाओं की लाशें बर्फ से निकाल ली। इटली में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहे पैमा हलाक। वाक़या इटली के सूबे जनूबी टारवल के पहाड़ी सिलसिले में पेश आया। रेस्क्यू मिशन ने 5 कोहे पैमाओं की लाशें बर्फ से निकाल दी। अमाराती परचम की तौहीन या गलत इस्तेमाल पर कैद और भारी जुर्माना भरना होगा। परचम की तौहीन पर 25 साल कैद और 5 लाख दरहम तक जुर्माना किया जा सकता है। इमारती हुकाम के मुताबिक अमाराती परचम के डिज़ाइन को के गुबारों तिजारती अशिया पर आवेजा करना तौहीन होगा। कौमी परचम का इश्तिहारात या कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल भी गैर कानूनी करार।
टॉप 10 अमरीकी अरबपति अफराद की दौलत में मजीद इजाफा। एक साल में तकरीबन $7 अरब का इजाफा हुआ। अरबपतियों में एलन मस्क, जेफ बेजोस, लैरी एल्सन और मार्क ज़ुकरबर्ग और दीगर शामिल। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री आज वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमों का फैसलाबाद में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी होम सीरीज में फतह के लिए पुरुमीद। और खतरनाक मॉन्स्टर के शिकार के लिए नौजवानों की टीम बन गई। एक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 26 नवंबर को रिलीज की जाएगी।